पापा आर वी रिच? ये सवाल बचपन में कितना आसान लगता था, पर आज जब हम खुद कमा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस सवाल से हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है। क्या हम सही में रिच हैं या हम सिर्फ दिखा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रिच होने का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। देखो, हम सबको लगता है कि जिसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं वो रिच है, राइट? मान लीजिए एक बंदे के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, पर वो रोज स्ट्रेस में जीता है, अपनी जॉब से नफरत करता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और उसकी फैमिली भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है। क्या वो बंदा रिच है? और एक दूसरा बंदा है जिसके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, वो अपने पैशन फॉलो कर रहा है, उसकी फैमिली सिक्योर है और वो खुश है। तो रिच कौन हुआ? हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने पैसे जोड़ना सीखा। पीपीएफ, एलआईसी, फिक्स डिपॉजिट्स उनके लिए सिक्योरिटी थी। पर हम जेन जी और मिलेनियल्स, हमारे लिए सिर्फ सेविंग्स नहीं, खुशियां, वेलबींग और मीनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने खाना ऑर्डर किया, क्या वो सिर्फ खाना था या एक एक्सपीरियंस? या आपने एक ऑनलाइन कोर्स लिया, क्या वो सिर्फ एक खर्चा था या फिर अपनी स्किल के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट? ट्रू रिचनेस इज नॉट जस्ट अबाउट accumulating money. It's about building a life where money serves your purpose, reduces your anxiety and fuels your growth. अब जब हम समझ गए हैं कि रिच होने का असली मतलब क्या है, तो उस तक पहुंचे कैसे? पहला स्टेप, अपने पैसों को कंट्रोल करना। सिर्फ 50% लोग ही हैं जो कुछ सेव कर पाते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पैसे इनविजिबल हो गए हैं। यूपीआई के थ्रू ऐप के ऊपर बस एक स्वाइप और पैसा गायब। इसको कहते हैं इनविजिबल स्पेंडिंग। तुमने सुबह चाय के लिए यूपीआई किया, फिर ऑफिस के लिए ऑटो लिया, फिर दोस्त के साथ शाम को कैफे चले गए और रात को घर आके बिरयानी ऑर्डर कर ली। हर ट्रांजैक्शन छोटा लगता है, पर महीने के एंड में अरे पैसे कहाँ गए? इसके लिए बजटिंग एप्स यूज करो। बहुत सारी एप्स हैं मार्केट में, और नहीं तो कोई एक सिंपल सी एक्सेल शीट ही फॉलो कर लो। गोल ये है कि आप ट्रैक करो कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। कंट्रोलिंग योर मनी रादर देन लेटिंग इट कंट्रोल यू इज द फाउंडेशनल स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, अब एक सेंसिटिव टॉपिक पे आते हैं, उधार, क्रेडिट। हम जेन जी और मिलेनियल्स लोन्स को लाइफ जीने का एक तरीका मानते हैं। ये एक ट्रेंड चल रहा है। एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, ये सब गुड डेट है। पर जब आप लोन्स लेने लगते हैं अपनी रेगुलर लाइफ जीने के लिए, अपनी वांट्स पूरी करने के लिए, या एफएनओ जैसी रिस्की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं। सोचो, तुमने एक नया फोन ले लिया ईएमआई पे, या फिर तुमने लोन ले लिया अपनी एक ट्रिप मारने के लिए। अब ये सब लोन्स आपकी शॉर्ट टर्म एस्पिरेशंस को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑलरेडी टाइट फाइनेंशियल्स और टाइट हो जाएंगे। ऑलवेज आस्क, इज दिस डेट फंडिंग माई फ्यूचर or is it just fulfilling my present desires without any future plan? Understanding the difference between empowering debt and enslaving debt is crucial for developing a resilient future without any financial pitfalls. Finally, असली रिचनेस का तीसरा पिलर, खुद पर इन्वेस्ट करना। हमारी जनरेशन ग्रोथ और स्किल बिल्डिंग को इंपॉर्टेंस देती है, और ये सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। आपकी स्किल्स आपको अल्टरनेट इनकम जनरेशन स्ट्रीम्स दे सकती हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन या फ्रीलांसिंग। और जब हम फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, हमारी लाइफ का पर्पस और हमारी वेलबींग दोनों इंप्रूव होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डिजिटल दुनिया में फ्रॉड्स बहुत कॉमन है। लगभग 75% लोग किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई फ्रॉड
एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो डिजिटल लिटरेसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी। अपने पैसे को सिक्योर करना बहुत जरूरी है और ये एक पार्ट होता है फाइनेंशियली सिक्योर होने का, रिच होने का। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, स्किल्स एंड डिजिटल सिक्योरिटी empowers you to create multiple income streams and protect your hard-earned money, ensuring your long-term financial freedom. तो पापा, आर वी रिच? इस सवाल का जवाब अब तुम्हारे पास है। असली रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्पसफुल स्पेंडिंग और कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ से डिफाइन होती है। जब हम हमारे पैसे को कंट्रोल करते हैं, हमारी डेट को अच्छे से मैनेज करते हैं और खुद के ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम रिच कहलाते हैं। तो अब क्या? वीडियो बंद करने के बाद में आप ये 3 चीजें जरूर करो। स्टेप 1, ट्रैक योर इनविजिबल स्पेंडिंग। अगले 7 दिन तक अपने सारे खर्चे नोट करो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई बैड डेट। अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स खोलिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स देखिए, अपने लोन स्टेटमेंट्स देखिए और उसमें से ये देखिए कि कौन से ऐसे लोन्स हैं जो कि सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए हैं, और उन सभी लोन्स के लिए एक रीपेमेंट प्लान बनाइए। स्टेप 3, इन्वेस्ट इन वन स्किल। एक ऐसा स्किल चूज करो जो आपको लगता है फ्यूचर में काम आएगा और उसमें आज ही से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही नो नॉनसेंस वीडियोस को और देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जा सके जिन्हें इनकी जरूरत है। और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वाले में।